आज का पहला सवाल है अभिरंजन कुमार तिवारी का। वो पूछते हैं, हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर ए फुल स्टैक डॉट नेट इंटरव्यू विद 4+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। यानी कि उन्हें 4 साल का एक्सपीरियंस है और वो ये जानना चाहते हैं कि वो एक फुल स्टैक डॉट नेट डेवलपर के इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। अभिरंजन, देखो भाई, फुल स्टैक डॉट नेट डेवलपर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो वेरी करती हैं कंपनी टू कंपनी, क्योंकि कई कंपनीज में फुल स्टैक डॉट नेट डेवलपमेंट में वो फ्रंट एंड में एंगुलर यूज़ करते हैं, बैक एंड में डॉट नेट यूज़ करते हैं। कई कंपनीज में वो फुल स्टैक डेवलपमेंट में फ्रंट एंड में रिएक्ट यूज़ करते हैं, बैक एंड में आपका कोई और फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, सॉरी, बैक एंड में आपका डॉट नेट यूज़ करते हैं। कई कंपनियों में फुल स्टैक में फ्रंट एंड में व्यू यूज़ करते हैं, बैक एंड में डॉट नेट यूज़ करते हैं। और कई कंपनीज जहां मैं सजेस्ट करता हूं या जिनको मैंने कंसल्टिंग की हुई है या जिनमें मैंने काम किया हुआ है, वहां पर फुल स्टैक में ब्लेजर फ्रंट एंड में यूज़ होता है और बैक एंड में डॉट नेट यूज़ होता है। तो इसलिए आपको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ टॉपिक्स बताना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। उसकी बजाय मैं आपको एक जॉब चेंज करने का जो है एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देता हूं, ताकि आप जब भी कभी भी जॉब चेंज करना चाहें किसी भी लेवल पर, आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आप चाहे 4 साल के एक्सपीरियंस वाले हों, चाहे आप 2 साल के एक्सपीरियंस वाले हों, किसी भी एक्सपीरियंस लेवल पर जब भी आप जॉब चेंज करना चाहें तो आप जॉब चेंज कैसे करें उसके ऊपर मैं आपको एक 4 स्टेप का गाइड देता हूं। सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि जब भी आप जॉब चेंज करने के बारे में सोचें तो सबसे पहले अपने लिए कम से कम 6 से 8 महीने का टाइम निकाल करके रख लें कि 6 से 8 महीने लगेंगे आपको एटलीस्ट जॉब चेंज करने में। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ अब जॉब चेंज करना ही है और आपने टाइम भी डिसाइड कर लिया कि अगले से 6 से 8 महीने में जॉब चेंज करना है, तो पहला काम ये कीजिए कि आप जो है पॉपुलर जॉब साइट्स पर जा कर के अपने रोल्स, अपने करंट जो एक्सपीरियंस लेवल है उसका जॉब सर्च कीजिए। जैसे आपने कहा कि आपको 4+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप डॉट नेट में, तो आप जाइए डॉट नेट के 4+ ईयर्स वाले एक्सपीरियंस वाले जॉब सर्च कीजिए, सारी जॉब्स सर्च कीजिए और कुछ एक जॉब लिस्टिंग्स की एक एक्सेल शीट बनाइए कि भैया इस कंपनी में ये जॉब लिस्टिंग है और इस कंपनी में ये जॉब लिस्टिंग है। इस तरह से सारे कंपनीज की जॉब लिस्टिंग की एक एक्सेल शीट बनाइए और उन सारे जॉब लिस्टिंग के साथ में उसमें क्या क्या स्किल्स मांगे गए हैं उसकी एक लिस्टिंग बनाइए। उसी एक्सेल में एक कॉलम में जॉब लिस्टिंग डालिए, एक कॉलम में क्या क्या स्किल्स मांगे गए हैं और तीसरे कॉलम में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये 3 चीज़ें, ये 3 कॉलम बनाइए और इन तीनों कॉलम में ये सारी चीज़ें नोट डाउन करके एक एक्सेल तैयार कीजिए। दूसरा जो स्टेप होगा आपके लिए वो ये होगा कि उन स्किल्स को अपने स्किल्स के साथ मैच कीजिए या उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ मैच कीजिए कि आपको क्या क्या उनमें से आता है और क्या क्या नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फुल स्टैक डॉट नेट डेवलपर की बात करते हैं, स्पेशली बैकएंड एक्टिविटीज़ की अगर आप बात करते हैं, तो बैकएंड में जैसे हम कहते हैं कि डेटा एक्सेस करने का काम होता है या आपका क्वेरीज लिखने का काम होता है, डेटाबेसेस होते हैं, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट डेटाबेसेस यूज़ करती हैं। तो आप ये देखिए कि आपको डेटा एक्सेस करने के लिए क्या यूज़ करना आपको आता है, आपको एंटिटी फ्रेमवर्क आता है या आपको डैपर आता है, दोनों में से क्या आता है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप बेसिकली जो अपने स्किल गैप्स हैं वो आइडेंटिफाई कीजिए और उनको एक अलग से लिस्ट बना करके वो लिखिए कि आपके उन जो आपने जो जॉब सेलेक्ट की हैं उनमें और उनके स्किल्स में और जो आपके करंट स्किल्स हैं उन दोनों में स्किल गैप क्या है। सो स्किल गैप आइडेंटिफाई कीजिए सर। तीसरा स्टेप ये है कि कम से कम 4 से 6 महीने का प्लान बनाइए उन स्किल गैप्स को फिल करने का। यानी कि आप जो भी स्किल गैप्स आपने फाइंड आउट किए हैं कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ नहीं आती है इन जॉब्स में से या इन पर्टिकुलर जॉब रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से मुझे ये चीज़ें नहीं आती हैं, उनको सीखने के बारे में पहली चीज़ तो ये देखिए कि अगर आप उस स्किल गैप में आपका गैप जो है वो 10 या 20% का है, तब तो आपको ये आगे के स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। अब तब आप सीधे अपना रिज्यूम अपडेट कीजिए और भैया जॉब ढूंढना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिर आपको सिर्फ अपने टॉपिक्स, जो स्किल गैप्स, जो आपके जो टॉपिक्स है उनकी तैयारी करनी है और आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आपको गैप्स दिखते हैं, आपको ज़्यादा गैप्स दिखते हैं, अगर आपको सिर्फ जो स्किल वहाँ मेंशन किए गए हैं उसमें और जो स्किल
स्किल आपको आते हैं उसमें अगर 70% का डिफरेंस, यानी आपको सिर्फ 30% आता है, 70% जो है वो गैप है, तो उस केस में आप जो है उस स्किल गैप का लर्निंग एक प्लान बनाइए 4 से 6 महीने का, कि अच्छा ये चीज़ें मुझे सीखनी है, और उसको सीखने का एक प्लान बनाइए। अगला स्टेप ये होगा कि उनको सीखने के लिए आप जैसे सीखते हैं, उनको सीखने का जो प्लान बनाते हैं, उस प्लान को एग्जीक्यूट करते के साथ साथ आप ओपन सोर्स में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कीजिए, या उस जो भी आप स्किल सीख रहे हैं, जो भी नई चीज़ आप सीख रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट बनाइए, ताकि आपसे जब इंटरव्यू में बोले इंटरव्यूअर को कि मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, ये नई नई चीज़ें सीखी हैं जो कि आपके रिक्वायरमेंट के साथ मैच करती हैं, और आपने पिछली कंपनी में उन चीज़ों पे काम नहीं किया हुआ है, तो आपके पास बताने के लिए हो कि हाँ भैया आपने जो सीखी है वो कैसे और कहाँ इंप्लीमेंट किया है। क्योंकि अगर आप सीधे बोल रहे हैं कि मैंने सीखी है, तो वही कहावत हो जाती है जो मैं हमेशा कहता हूँ कई बार लोगों को, कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप अपने घर पे अपने रूम में तैयारी की है, तो आप बोलोगे मैंने तैयारी की है, तो वो इंटरव्यूअर वहीं पर खिंच जाएगा कि आपने कुछ काम किया नहीं है। आप बस बोल दोगे कोई को ट्रेनिंग कोर्स कर लिया आपने किसी चीज़ का, और आप कह दो कि हाँ भाई मैंने सीख लिया। ट्रेनिंग कोर्स से नहीं होता, एक्चुअल जब आप काम करते हैं तो कई चीज़ें आपको पता चलती हैं। इसलिए जो भी आपने स्किल गैप आइडेंटिफाई किया है, और उस पर जब भी आप काम कर रहे हो, जब भी उन स्किल्स को सीख रहे हो, तो उनको यूटिलाइज करके कुछ बनाओ, कुछ सैम्पल एप्लीकेशन कुछ भी बनाओ। मे बी थ्रो अवे एप्लीकेशन हो, लेकिन वैसा एक एप्लीकेशन ओपन सोर्स बनाओ और गिटहब पे डाल दो अपने प्रोफाइल पे कि हाँ भैया मैंने ये चीज़ बनाई है, या किसी और वैसे ही रिलेटेड, उसी स्किल से रिलेटेड किसी ओपन सोर्स एप्लीकेशन में कंट्रीब्यूट करो, ताकि आप वहाँ के कंट्रीब्यूटर की लिस्ट में आ जाओ। और आप फिर जब अपने रिज्यूम में ये चीज़ डालो कि हाँ भैया मैं इस टूल का, या मैं इस एग्जाम्पल का, या मैं इस एप्लीकेशन में एज ए कंट्रीब्यूटर हूँ, भले ही आपने डॉक्यूमेंटेशन में कंट्रीब्यूट किया हो, लेकिन आप जब ये मेंशन करोगे तो वो आपकी एक कहते हैं कि आपका एक जॉब, जो अपना पर्सनल ब्रांड है, वो बिल्ड करेगा। सो ये स्टेप क्या हुआ? ये स्टेप ये हुआ कि इस स्टेप में आपको करना यह है कि जो भी आप सीख रहे हो 4 से 6 महीने में, उसके रिलेटेड कंटेंट बनाओ या ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करो। और लास्ट स्टेप ऑफ कोर्स होगा कि आप इन सब चीज़ों को, जो भी आपने सीखा है, इन सारे स्किल्स को अपने रिज्यूम में अपडेट कीजिए और जॉब ढूंढना शुरू कीजिए। तो यह है मेरा 4-5 स्टेप का जॉब चेंज गाइड, जिसे कि फॉलो करके आप कभी भी 6 से 8 महीने में अपना जॉब चेंज कर सकते हैं। यदि आपको मेरे जवाब पसंद आए हैं तो फिर से मैं वही गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।